तुम्हें कोई हक नहीं था। हाँ, तुम उसकी माँ थी। तुम ही उसे इस दुनिया में लाई, तुमने उसे पैदा किया। हाँ, तुम्हारा पति तुमसे झगड़ता था, लड़ता था, तुम्हें परेशान करता था, या तुम्हें ये भी शक था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और उसका किसी और के साथ प्रेम संबंध है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई हक नहीं था अपने ही बेटे को इस दुनिया से मिटाने का, उसकी सांसें छीनने का। तुम्हें कोई हक नहीं था। तो आखिर सोनीपत में अपने ही बेटे की हत्या करने वाली एक कुमाता प्रिया क्या बोली पुलिस की पूछताछ में? वजह क्या बताई? क्या ये पूरा मामला है, आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़ में हूं, आपके साथ हूं पानीपत के गुराखेड़ी गांव की रहने वाली प्रिया, उसकी शादी सोनीपत के मुंडलाना में हरिओम नाम के एक शख्स से हुई थी। तो 28 जुलाई को प्रिया का उसके पति से फोन पर बहुत गंदा झगड़ा होता है और अगले ही दिन उसका बेटा चिरांश, जो कि 2 साल का था, जिसने 2 ही दिन पहले अपना जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन मनाया था, उसका शव उनके घर में बनी पानी की होदी में मिलता है। नहीं पता था उसे किसने मारा, नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कोई हादसा हुआ या कोई प्लान्ड मर्डर। परिवार ने शक उसकी मां पर जाहिर किया क्योंकि हालात ही तब ऐसे थे। घर में कोई भी नहीं था प्रिया के अलावा। फिर प्रिया भी चली गई और बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो सच सामने आया। सच ये सामने आया कि कैसे एक माता कुमाता बन गई। प्रिया कुमाता बन गई। उसने खुद अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला निर्मम तरीके से। उसने जो किया वो बेहद था, वो बेशर्म था, वो बेहक था, वो निर्मम था। उसने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार डाला। तो प्रिया ने इसकी सच्चाई क्या बताई, आपको बता दें। तो प्रिया ने पुलिस की पूछताछ में ये बात कही कि जब से मेरा पति मुझे ब्याह कर लाया था तो वो कहता था मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, मैं तो बस तुम्हें वंश बढ़ाने के लिए लाया। शादी से उन्हें एक बेटा 2 साल का चिरांश और एक बेटी तन्वी हुई। चिरांश प्ले स्कूल में जाता था और रही बात प्रिया के पति की हरिओम की, तो वो रोहतक में एक जगह पर डिलीवरी बॉय का काम करता था, नौकरी करता था। उसकी 2.5 एकड़ ज़मीन भी है। तो मियाँ बीवी में बन ही नहीं रही थी, इनमें अक्सर झगड़े होते थे और ये हरिओम भी घर कभी कभार ही आता था नौकरी के चलते। 28 जुलाई को जानकारी है कि फिर इनका झगड़ा हुआ, फोन पर भयंकर झगड़ा हुआ। प्रिया इसी के चलते मानसिक तनाव में थी, परेशान थी। 28 जुलाई को जब प्रिया का झगड़ा हुआ तो वो बहुत पैसे परेशान थी। तो जब सुबह सुबह इसके सास ससुर चले गए खेत में टहलने, तो प्रिया ने अपनी बेटी तन्वी को भी उनके साथ भेज दिया, क्योंकि पहले तो उसका कत्ल करने का इरादा नहीं था चिरांश का, क्योंकि माँ थी उसकी। लेकिन बार बार पति का ऐसा ताना देना कि मैं तो बस तुम्हें बेटा बेटी के लिए लाया हूं, अब बेटा बेटियों से वंश चल जाएगा, परिवार चल जाएगा, तुम्हें जहां जाना चाहो। तो उसे बेटे पर ही धीरे धीरे चिढ़न होने लगी। उसे ये लगने लगा कि मैं इसकी वजह से ही क्या अपमानित हो रही हूं। तो उसने उसके मर्डर का प्लान बनाया। तन्वी को उसके सास ससुर के साथ भेज दिया, दादा दादी के साथ, और वो खुद चिरांश को प्ले स्कूल से ले आई। उसे निप्पल में दूध पिलाया और वो निप्पल उसी के मुंह में छोड़ दिया। एक नोट तैयार किया जहां पर यह लिखा था कि चिरांश होदी में डूब गया, उसकी मौत हो गई और मैं कूदने जा रही हूं, आत्महत्या करने जा रही हूं। लेकिन यह बात क्या हुई कि प्रिया ने तो एक खत लिख लिया। उसके बाद उसने अपने बेटे को दूध पिलाया, पानी की होदी के पास से लेकर गई, गर्दन डुबो दी, गर्दन तब तक पकड़ी रखी जब तक चिरांश की सांसें थम नहीं गई। फिर उसे वहीं पर छोड़ दिया मरता। उसकी लाश वहां पर तैरती रही और कुर्सी वहां पर रख दी साजिश के तहत, ताकि लोगों को लगे कि वो गिर गया कुर्सी से। कुर्सी पर चढ़ा और होदी में गिर गया और खुद वो बाहर चली गई अपनी पड़ोसन को कहकर कि वो सो रहा है चिरांश, उसका ध्यान देना। जब सब आए तो देखा कि चिरांश हमेशा के लिए सो गया है। हरिओम ने शक प्रिया पर ही जाहिर किया और प्रिया ने सारा सच फिर पूछताछ में उगल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो जो सुसाइड नोट था बस लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए था, वो असल में अपने गुराखेड़ी स्थित मायके में आ गई थी। और अब जब पुलिस ने उससे पूछताछ की है तो जानकारी मिल रही है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उसकी मानसिक जांच भी कराई जाएगी और उसके बाद अब इसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की है कि प्रिया का कोई हक नहीं था। हाँ, वो परेशान थी, हाँ उसे शक था कि उसके पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन जो उसने किया वो बेहद था, बेशर्म था, निर्मम था, उसे कोई हक नहीं था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ये भी परखना चाहिए कि क्या वो सच में अपने पति के तानों से परेशान थी। पूछताछ तो पति से भी होनी चाहिए, क्योंकि पति को भी उसके कोई हक नहीं था कि वो अपनी पत्नी को ऐसे बोले कि मैं तुम्हें वंश बढ़ाने के लिए यहाँ पर लाया। उसे कोई भी हक नहीं था। तो देखना होगा इस मामले में क्या कुछ और अभी जांच के तहत प्रिया को सजा मिलती है। लेकिन क्या कहेंगे आप इस घटना को जानने के बाद कि अब तो ये कलयुग है, माता भी कुमाता बन चुकी है, लेकिन आप इसमें कसूरवार किसे मानते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।